इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने कल बताया कि एक कर्ता भाव, कर्तव्य के द्वारा अपन ने अपना जीवन रखना चाहिए। तो जैसा हम लौकिक क्षेत्र में, जैसा संसारी क्षेत्र में अगर वैसा रहना चाहे तो घर में अगर वैसा रहे या बाहर रहे, तो वो एक स्टैचू में या फिर जैसा भाई मेरा कर्तव्य है, बच्चे को कुछ ला कर देना है, बीवी को कुछ चाहिए, घर में कुछ है, उतना कर देना और हम हमारे फिर से उस डायरेक्शन में आ जाना। तो ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि इसे करता। कंफ्यूजन क्या है? एक हम व्यवहार शून्य हो जाएंगे। हाँ, मतलब अटैचमेंट नहीं रखना है, आपने जैसा बताया था। तो वो अटैचमेंट रखे चले तो ही सब सही चलेगा, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि तुम रिलेशनशिप नहीं रह पाएगी। ऐसा रिलेशनशिप में आनंद नहीं रहेगा। हाँ, आत्मीयता नहीं रहेगी। ऐसा हम तो रह लेंगे महाराज जी वैसा, क्योंकि हम यहाँ सुनते हैं, करते हैं। लेकिन सामने जिसके साथ रह रहे, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, तो वो बोलेंगे आप या तो फिर इधर आ जाओ या तो फिर साधु बन जाओ। घर में रह जाओ अथवा साधु बन जाओ। ऐसा आपका कहने का मतलब है घर में रहते हुए हाँ इस प्रकार से रहना संभव नहीं है। कल हमने कुछ समाधान की चर्चा की थी, लेकिन कर्तव्य दृष्टि को मानते हुए करें, द्रव्य दृष्टि रखते हुए, आत्मा की ओर दृष्टि रखते हुए, पर्यायों में न उलझे। एक बात और कही थी, निमित्तों से प्रभावित न हो, अपने उपादान को ही देख करके चलना सीखें। यदि फिर भी कुछ प्रतिकूलताएं बहुत अधिक आ रही हैं तो अपने कर्म का उदय मान करके उसे समता से सहन करें। विपाक विचय धर्म ध्यान, ये बातें आपसे कही थी। जो भी कार्य करना है, कर्तापन का भाव न लाते हुए कर्तव्य का भाव लाते हुए करना है। वो कह रहे हैं यदि हम ऐसा करें तो लाइफ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसा पार्टनर कहते हैं कि कुछ बचा ही नहीं जीवन में। आप एक रोबोट की भांति हो जाओगे, ये कहना चाहते हैं। ऐसे ही लगता है? नहीं है, हमारा कहने का अभिप्राय यह नहीं है। कर्तव्य बहुत अच्छे से पालें, व्यवहार को भी बहुत अच्छे से निभाएं, आत्मीयता रखते हुए निभाएं। पार्टनर को, सामने वाले को ये फील ना हो कि ये तो बहुत फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, औपचारिकता का ही पालन हो रहा है, अंदर तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं बची हमारी। हम इसका अर्थ ऐसा नहीं कह रहे। बॉन्डिंग रखते हुए कर्तव्य का पालन करना है,
अपना मान करके करना है। मशीन होकर के जीने के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे आपसे कि आप मशीनी मानव बन जाओ। रोबोट भी तो यही करता है, जो कमांड्स उसे आप दे दोगे उसके अनुसार वो सब कुछ करता चला जाएगा। रोबोट में कोई इमोशंस नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती हैं, वो कुछ अंदर से अपने भावों को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि हम तो मानव हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे इमोशंस हैं, भाव हैं। संबंध जिनके साथ रहते हैं, आत्मीयता होती है, तो स्वाभाविक रूप से अटैचमेंट हो ही जाता है ना? और जिससे नहीं पड़ती है उससे द्वेष का भाव आने ही लगता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल है ये। क्या सारे का कर्तव्य को अच्छे से निभाते हुए क्या हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे? ऐसा ही होता है कि बिना जुड़े अथवा बहुत मिनिमम जुड़ कर के भी हम कार्य को कर सकते हैं। संभव है कि नहीं, पहले तो इस कंसेप्ट को अपन क्लियर कर लें, नहीं तो पता चला जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसी में अपन लगे हुए हैं। हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा रहो वैसा रहो, जलते भिन्न कमल की भांति रहना सीखो, कीचड़ में रहो लेकिन कीचड़ से ऊपर उठ करके रहो। ऐसा तो नहीं इम्पॉसिबल है और इम्पॉसिबल में अपन कोशिश कर रहे हैं कुछ तो पॉसिबिलिटी निकल जाए। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। बताइए, हाँ आपको क्या लगता है इम्पॉसिबल चीज के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं? पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? अच्छा, पॉसिबल है, लेकिन कैसे हो पाए? क्या हम प्रैक्टिस करें, क्या हम अपने जीवन में अपनाएं? यदि आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले एक बात आप लोगों से कही थी, एक कंसेप्ट की बात की थी, डिटैच्ड अटैचमेंट। अनासक्त भाव से आसक्ति रखना सीखें। हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रहा हो, दोनों ही चीज हम आपसे बोल रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि डिटैचमेंट रखें और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं हम अटैचमेंट रखें। अनासक्त भाव से आसक्ति, जो व्यक्ति इस कला को सीख लेगा वो रह पाएगा। Attach yourself to the process, at the same time detach yourself from the result. प्रोसेस में जुड़ करके, अटैच होकर के सारे कार्य करो। जिनके साथ आप रह रहे हो, रिलेशनशिप आप निभा रहे हो, संबंधों की बात है, सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं अंदर से जुड़ाव है, कोई फॉर्मल नहीं है व्यक्ति, कोई औपचारिकता नहीं निभा रहा है, उसमें एकदम डूब करके ही। लेकिन आपको एट द सेम टाइम यह भी पता होना चाहिए कि मुझे कब इससे ऊपर उठना है। वेरी थिन लाइन, दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म रेखा है। हर कार्य करते समय उसे यह पहले से पता होना चाहिए कि कब मुझे इसे छोड़ना है, व्हेन टू लेट इट गो। कैसे संभव होगा? अब इसका समाधान आचार्य कुंद भगवान देते हैं, बड़ा अच्छा समाधान देते हैं समय सार ग्रंथ में। कैसे हम अपनी थॉट प्रोसेस बनाएं रहते हुए भी लोगों के साथ ना रहे, उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि हमारे साथ ही रह रहा है, व्यवहार इस प्रकार का हो, उसे बिल्कुल यह महसूस ना हो कि औपचारिकता निभा रहा है, उन्हें यही फील हो कि नहीं ये तो हमारे साथ हम जैसा होकर के ही रह रहा है, हमारे भावों को भी पढ़ रहा है, यह भी समझता है, यह भी जानता है कि किस समय क्या करना है, कैसे संभालना है, कब डांटना है, कब पुचकारना है, कितना झुकना है, कितना झुकाना है, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है, कितना जुड़ना है और कितना छूटना है। क्या समाधान दे रहे जानते हो? कैसे पॉसिबल होगा? अब एक प्रश्न खड़ा होता है, सबके मन में प्रश्न होता है, जिनके साथ आप रहते हैं, रहने लगते हैं, स्वाभाविक रूप से जुड़ा हो ही जाता है। कहा जाता है पेड़ के नीचे भी रहो तो पेड़ से लगाव हो जाता है ना?
जिस घर में रहने लगता है व्यक्ति, वो घर से ही आसक्ति हो जाती है उसको। जिन कपड़ों को, जिन ज्वेलरी को आप पहनते हो, वो भी अच्छे लगने लगते हैं, हो जाता है। पेट के साथ रहते रहते भी उनसे भी आत्मीयता हो जाती है। कुत्ते बिल्ली से भी लगाव हो जाता है। गाय को पालता है व्यक्ति तो गाय से भी लगाव हो जाता है, हो जाता है। अब हम क्या करें कि रहे साथ लेकिन लगाव ना हो, है बड़ा कठिन, आसान नहीं है। क्या करें? कौन सा ऐसा रास्ता खोज करके लाएं? महाराज जी, पैरेलली सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी स्टार्ट होता है वो खत्म होगी वो चीज। वो बहुत अच्छा चीज सोल्यूशन किया। हाँ, आपके ही प्रवचन में सुना हाँ, है पहले। अच्छा है। कितने लोग रेंट के घर में रहते हैं, रेंटेड फ्लैट में रहते हैं? कितने साल से रह रहा हूँ राजेश जी? 4 साल 5 साल से रह रहे हो। उस फ्लैट से लगा हो गया? हाँ, अरे 5 साल रहते हो गए, और ऐसा नहीं लग रहा है कितना अच्छा फ्लैट है? क्यों परा? बस यूजफुलनेस लग रही है बस, लेकिन जुड़ाव नहीं हो रहा है। अच्छा, कितने लोग अपने सेल्फ ओन प्लान फ्लैट में रह रहे हैं? अच्छा, अभी परचेस किया, कैसा लगता? अच्छा लगने लगा? अरे जिस फ्लैट में 5 साल से रह रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां यूजफुलनेस नजर आ रही है। और जिसको खरीदे हुए जस्ट 5 महीने हुए हैं, अच्छा 12 साल से जिस रेंटेड फ्लैट में रहे थे उसमें कोई जुड़ाव नहीं हुआ। हाँ, पता था कि वो तो किराए का है, उसे छोड़ना है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक गाना है ना, उसे छोड़ना है, छोड़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ है ना, उसके बोल ऐसी हैं। बड़ा अच्छा समाधान आचार्य कुंदन भगवान दे रहे हैं, एक गाथा देते हैं। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सनिच्चम कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदेणानि। ज्ञानी जो पुरुष होता है उसमें यही बताया है ज्ञानी का लक्षण क्या है। ज्ञानी से मतलब पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं है, शास्त्र को पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं ले यहाँ पे। ज्ञानी से मतलब है संसार में रहने की कला को जानने वाला व्यक्ति है। और बड़ा अच्छा समाधान दे रहे हैं वो। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्चम। उत्पन्न होते हुए भोग में, मिलती हुई सुविधाओं में, मिलती हुई फैसिलिटीज में, प्राप्त होते हुए वैभव में वियोग बुद्धि जिसकी होती है, जिसे यह पता है छूटने वाला है। कंखा मनागदस्य उदयस्य न कुवदेनानि। कंखा ने आकांक्षा, अनागत में जो भी नहीं मिला है उसके लिए भी वह ज्ञानी व्यक्ति नहीं करता है। उसको सब कुछ मिल गया है फिर भी उसमें वो आसक्ति नहीं करता है, जुड़ता नहीं है, रहेगा उसी फ्लैट में। आपने कहा 5 साल से रह रहे हैं फ्लैट में, रह रहे हो, आसक्ति नहीं हुई ना फ्लैट से? क्यों नहीं हुई आसक्ति? क्योंकि डे 1 से आपको पता था ये रेंटेड फ्लैट है, किराए का घर है, मेरा अपना थोड़ी है। मैं तो यूज कर रहा हूं, जब तक अच्छा लगेगा यूज करूंगा, रेंट पे करते जाऊंगा। एट द एंड ऑफ ईयर और 11th मंथ के बाद कॉन्ट्रैक्ट डील कंप्लीट होने के पश्चात वो आज अलग, मैं अलग, टाटा बाय बाय, है ना। केयर करते हो, पर कितनी केयर करते हो? जितनी यूजफुलनेस उतनी ही केयर करते हो, बस उससे ज्यादा नहीं करते। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भी डाल देते हैं उस फ्लैट को। हाँ नहीं, वो दैट्स द डिफरेंस। शिफ्टिंग की पेन की बात नहीं कर रहे अभी। 5 साल कोई व्यक्ति एक रेंटेड फ्लैट में रह रहा है, उसके गेस्ट भी आते हैं, हो सकता है उसमें बड़ी बड़ी पार्टीज भी हुई होंगी, बड़े बड़े फंक्शन भी उसने ऑर्गेनाइज किया होगा, कई फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया होगा, दिवाली आई होगी, रक्षाबंधन आया होगा, बर्थडे भी आया होगा, एनिवर्सरी भी आई होगी, सब कुछ किया होगा रहते हुए भी।
फिर भी कोई जुड़ाव नहीं, क्योंकि मेरा नहीं ना, अपना तो है ही नहीं, किराए का है, छोड़ने वाला है, छोड़ना है मुझे, छूट जाएगा। समाधान वही दे रहे हैं। जिनके साथ आप रह रहे हो, क्या मान करके रहो। आप कितने समय से किराए में रह रहे हो? 12 साल से। हर व्यक्ति किराए के घर में रह रहा है, किसी का अपना घर नहीं। आप अपने घर में रह रहे हो आशीष? किराए के मकान में रह रहे हो? हर व्यक्ति किराए के घर में ही रह रहा है। कोई 50 साल तक रह जाता है, कोई 70 साल तक रहता है, कोई 80 वर्ष तक रहता है, कोई 30 साल तक रहता है ना? लीज लंबी है, लंबी लीज लेकर के, 80 ईयर्स की लीज लेकर के, इतनी लीज लेकर के रह रहे हो। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है 80 ईयर्स की लीज है, 60 ईयर्स की लीज है। ये जो घर मिला है 60 साल के लिए मिला है, 55 साल के लिए मिला है, 50 साल के लिए मिला है, 30 साल के लिए मिला है। रहते हुए भी इस घर में इन द सेंस इस बॉडी में, बॉडी भी तो हमारा एक घर है नहीं? हमारा शरीर भी तो एक घर है, घर ही है ना? एक संस्मरण आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण है। रामटेक की घटना है, रामटेक चातुर्मास की। नागपुर के पास है अतिशय क्षेत्र। रामटेक में जब आचार्य भगवान का चातुर्मास था, एक साइंटिस्ट आचार्य भगवान के पास आता था हमेशा। फिजिसिस्ट था, फिजिक्स का प्रोफेसर था, साइंटिस्ट था, रिसर्च करता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। और आचार्य भगवान के साथ बैठ करके घंटों घंटों चर्चा करता। आचार्य श्री भी उसे बहुत समय देते। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य अर्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।